हमने देश की आजादी के लिए जंग लड़ी, देश आजाद हुआ। देश रक्षा में हमने अपने प्राण निछावर किए। आज भी हर महीने किसी न किसी रणबांकुरे का तिरंगे में लिपटा पार्थिव शरीर उत्तराखंड आ जाता है। देश की सीमाओं के सशक्त प्रहरी हैं हम। विषम भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद हमें 1952 में अलग राज्य नहीं बनाया गया। हम 5 दशक तक उत्तर प्रदेश का हिस्सा रहे। 1994 के राज्य आंदोलन में 42 शहादतें और हजारों लोगों को लाठी डंडे और जेल जाने के बाद उत्तराखंड का जन्म हुआ। अलग राज्य की अवधारणा थी कि सीमांत गांव तक भी विकास की किरणें पहुंचे, लेकिन 24 साल बाद भी ऐसा नहीं हो सका। हमारे जल, जंगल और जमीनों की लूट खसोट हो रही है। सरकारों ने मूल निवास का अधिकार छीनकर हमें नौकरी और रोजगार से भी दूर कर दिया है। पहाड़ के बच्चों को सेना में अग्निवीर तो अपने ही राज्य में रोजगार के लिए यूपी, बिहार, राजस्थान और हरियाणा जैसे राज्यों के अभ्यर्थियों से मुकाबला करना पड़ रहा है। बाहरी लोगों के स्थायी निवास प्रमाण पत्र धड़ल्ले से बन रहे हैं और प्रदेश के मूल निवासी अपने अधिकार और हक से वंचित हो रहे हैं। रोजगार एक बड़ा सवाल है तो दूसरी ओर हमारे पहाड़ की बेशकीमती जमीन औने पौने दामों पर खरीदी बेची जा रही है। हमारी संस्कृति और हमारी विरासत दोनों खतरे में हैं। ऐसे में जरूरी है कि आओ हम सब मिलकर एक बार फिर आवाज उठाएं, संघर्ष करें और एकजुट एकमुठ होकर हमारी धरोहर बचाने के लिए मूल निवास और सख्त भू कानून की लड़ाई लड़े। मूल निवास भू कानून संघर्ष समिति के संयोजक मोहित डिमरी की अगुवाई में आंदोलन चल रहा है। राज्य निर्माण आंदोलन के बाद राज्य बचाने का ये सबसे बड़ा आंदोलन है। हमें चाहिए हमारे पहाड़, हमारे जल, जंगल और जमीन। हमें चाहिए स्वाभिमान से जीने का अधिकार। ना झुकेंगे, ना रुकेंगे, ना बिखरेंगे। एकजुट एकमुठ। मूल निवास भू कानून संघर्ष समिति।